आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। परसों मैंने एक वीडियो किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि मिग 29 में यूज होने वाले RD-33 इंजन्स को लेकर HAL को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जहां पर इम्प्रूव्ड इंडिजिनस कंटेंट लेवल पर भारतीय वायुसेना के लिए नए इंजन्स बनाए जाएंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई क्वेश्चंस आए थे जिनको इंडिविजुअली मैं आंसर नहीं कर पाया था, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एक डेडिकेटेड वीडियो कर रहे हैं जिसमें इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, ये बात सच है कि मिग 29 में यूज होने वाले RD-33 सीरीज 3 इंजन और Su-30 MKI में यूज होने वाले AL-31 इंजन इस समय भारत में बनाए जाते हैं, लेकिन ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट HAL के पास में नहीं है। और बहुत सारा इंडिजिनस कंटेंट होने के बावजूद कुछ कंपोनेंट्स अभी भी रशिया से ही सोर्स किए जाते हैं। अगर AL-31 की बात की जाए तो रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 80% AL-31 इंजन इंडिया से ही सोर्स किया जाता है, और रिमेनिंग 20% जो रशिया से सोर्स किया जाता है वो फैब्रिकेशन की कॉस्ट के चलते सोर्स किया जाता है। यानी कि थ्योरेटिकली भारत की तरफ से इसकी अनलाइसेंस्ड कॉपी भारत में बनाई जाए और उसको अगर किसी और नाम से यूज किया जाए तो वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन बात घूम फिर के आ जाती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप अनलाइसेंस कॉपी यहाँ पर बनाएंगे तो नेचुरली उन इंजन्स की कॉस्ट ज्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरी तरीके से अलग इकोसिस्टम भी क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर सर्टिफिकेशन से लेकर ओवरहॉलिंग तक सब कुछ किया जा सके। यानी कि आपको एक पूरा पैरेलल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका रिटर्न क्या है? आपका इंजन कॉस्टली हो गया, आपको डुप्लीकेट कॉस्ट लगानी पड़ी, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि AL-31 इंजन इस समय भारत में बनाए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ में इंडिया जितने चाहे उतने इंजन बना सकता है। भारत की तुलना में अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स काफी हद तक उन्हीं इंजन के ऊपर बेस्ड थे, और इसी वजह से उन्होंने इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाते हुए रशियन इंजन्स को चाइनीज कंपोनेंट्स के साथ में रिक्रिएट किया है। ये अप्रोच चाइना के लिए एक बेहतर सेंस बनाती है, क्योंकि उनके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट इन्हीं इंजन के बेसिस पर बनने वाले हैं। भारत की तरफ से जब कावेरी इंजन प्रोग्राम बनाया गया था तो कोशिश की गई थी कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो कम वजन पर कम फ्यूल कंजम्पशन करते हुए ज्यादा एफिशिएंटली थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो, और इसका मेंटेनेंस काफी कम हो, यानी कि 2 ओवरहॉल के बीच में ये ज्यादा समय तक ऑपरेट किया जा सके, जिससे ओवरऑल एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी बढ़े। RD-33 सीरीज 3 के केस में AL-31 जितना इंडिजिनस कंटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस इंजन में काफी सिग्निफिकेंट इंडिजिनस कंटेंट है। HAL को जो लेटेस्ट ऑर्डर दिया गया है वहां पर इंडिजिनस कंटेंट और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, और ये चीज इंडिकेट कर रही है कि RD-33 सीरीज 3 भी AL-31 की तरह ज्यादा इंडिजिनस हो जाएगा। लेकिन रशियन इंजन के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है, यानी कि 2 ओवरहॉल के बीच में जो टाइम रहता है वो इनका काफी कम है। इनको जल्दी जल्दी ओवरहॉलिंग के लिए ले जाया जाता है, साथ ही इन इंजन्स की ओवरऑल लाइफ भी कम होती है। एक टिपिकल एयरक्राफ्ट को अपनी लाइफ साइकिल के दौरान 2 से 2.5 इंजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वो इंजन रशियन इंजन होते हैं तो ये 3 से 3.5 इंजन लगते हैं। भारतीय वायुसेना के रफाल के केस में आपकी अवेलेबिलिटी 75% तक की है, और इंडिजिनस तरीके से इंजन बनने के बावजूद Su-30 MKI की अवेलेबिलिटी 55% की है। यानी कि जिस रिक्वायरमेंट के लिए आपको लगभग 100 Su-30 MKI की आवश्यकता है, आप वो रिक्वायरमेंट केवल 72 रफाल से पूर्ण कर सकते हैं, और अमेरिकन इंजन के साथ में तेजस आपको उसी तरीके की अवेलेबिलिटी देता है। यही कारण था कि शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि नए फाइटर जेट जितने भी बनाए जाएं वो वेस्टर्न फिलॉसफी के इंजन्स के साथ में बनाए जाएं। चाइना के केस में नंबर परेशानी नहीं है, और इसी वजह से वो इन्हीं इंजन्स के बेसिस पर अपने इंडिजिनस इंजन्स बना रहे हैं। अब जिन लोगों की तरफ से कहा जाता है कि भारत को ये इंजन रिवर्स इंजीनियर करने चाहिए, उनको समझना पड़ेगा कि ये इंजन ऑलरेडी भारत में बनाए जा रहे हैं। इसमें काफी हद तक इंडिजिनस कंटेंट भी बढ़ाया जा चुका है, और ऐसे में इन इंजन्स को रिवर्स इंजीनियर करके कॉस्टली इंजन्स क्यों यूज किए जाएंगे। रही बात वेस्टर्न इंजन्स को रिवर्स इंजीनियर करने की, तो अगर आपकी मेटलर्जी उस लेवल पर पहुंच चुकी है तो आपके पास में ऑलरेडी कावेरी इंजन प्रोग्राम है और आने वाला AMCA प्रोग्राम है, यानी कि आप इंडिजिनस इंजन्स भी काफी आसानी से बना पाएंगे। भारत के साथ में इशू ये रहा है कि हम लोगों की तरफ से इन्वेस्टमेंट पिछले 10 साल से इंजन के ऊपर करना बंद कर दिया गया था, और अब कहीं जाकर उसको रीस्टार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों की तरफ से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। हमारे यहाँ पर ना ही हाई एल्टीट्यूड टेस्ट बेड है, ना ही फ्लाइंग टेस्ट बेड है, और ना ही किसी भी तरीके की सुपरसोनिक टेस्ट बेड है। उसके बावजूद हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर इंजन बच जाएंगे। होप यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।